भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के सह संयोजक एवं दरभंगा प्रमंडल प्रभारी पवन कुमार ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने बिहार की जनता का धन्यवाद करते हुए कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा वर्ग के हक और सम्मान के लिए ऐतिहासिक काम किए, जिन्हें आज भी बिहार की जनता भली भांति जानती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण देकर सामाजिक न्याय की मजबूत नींव रखी। पवन ठाकुर ने कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि आज बिहार में एनडीए सरकार काम कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि मनाई गई, क्या कहिए सर? आज सबसे पहले भारतवासी को, बिहार वासियों को जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर शुभकामनाएं और संदेश देना चाहते हैं। जननायक जी अति पिछड़ा ओबीसी एवं सर्व समाज के हितैषी थे। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। जो निम्न पंक्ति पर बैठे व्यक्तियों के लिए उन्होंने काम किया। शिक्षा के जगत में उन्होंने ज़बरदस्त काम किया। काफ़ी समय पहले लोग अंग्रेजी में फेल हो जाते थे, उससे अंग्रेजी में फेल होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते थे। तो जननायक जी ने इसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आगे बढ़ाए। लोग आरक्षण के मामले में जो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, उस समय स्वर्ण समाज के लिए उन्होंने आरक्षण तय किया था, महिलाओं के लिए आरक्षण तय किया था, ओबीसी के लिए भी आरक्षण तय किया। उसके बाद उन्होंने एक प्रावधान कर दिया जिससे आज जो हमें पंचायत लेवल पे जो आरक्षण हमें मिल रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मिला है, जो नीतीश जी ने किया, जननायक जी के ही देन है। तो जननायक जी पर जितना हम लोग कहें उतना कम है। वो गुदरी के लाल वास्तव में नहीं है। अपने न रह पैसा उनके पास नहीं था, नहीं रहने के बावजूद भी उन्होंने समाज के हित में काम किया। उन्होंने कभी भी पैसे के लिए राजनीतिक नहीं किया। जीवन में सदाचार, भ्रष्टाचार से मुक्त रहें, एकदम सादा जीवन, उच्च विचार वाले धारा में उन्होंने जीवन व्यतीत किया। तो हमें जननायक जी की हर एक चीज़ से हमें सीखने को मिलता है। और आज ऐसे महानुभाव, ऐसे पुण्य आत्मा को हम पुनः जयंती मना रहे हैं, तो स्वाभाविक हम लोग जो है ना एक अच्छा महसूस कर रहे हैं। जो उन्होंने एक विचार दिया था, उस विचार के लिए लेके हम लोग जी रहे हैं, जाग रहे हैं। और साथ साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने एक सूझबूझ के साथ एक ऐसे गुदरी के लाल को उन्होंने उठाकर और भारत रत्न दिया। भारत रत्न देने का काम माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने दिया। मैं उनको अपने समाज की ओर से, अपने सभी वर्गों की ओर से मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो उन्होंने एक बारीकी से किए। अति पिछड़ा कर उन्होंने जो भी विश्वकर्मा योजना का भी किया, तो खासकर पहले कांग्रेस के शासनकाल में कुछ नहीं होता था। ये लोग आपस में प्रतिद्वंदी करते थे, एक लॉटरी निकालते थे कि भाई इसको हो जाना है, उसको हो जाना है। लेकिन जब से 14 से ऐसा लगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में हमें प्रधान सेवक मिले, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके, जमीनी स्तर पे जाके ऐसे ऐसे प्रतिभा को खोज करके उन्होंने ऐसे ऐसे सम्मान देने का काम किया। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत एक तरफ विपक्ष जो है कि लालू प्रसाद यादव जी को भारत रत्न देने के लिए मांग कर रही है, दूसरी तरफ एनडीए कह रही है कि नीतीश कुमार जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्या कहिएगा? देखिए, स्वाभाविक है, लालू प्रसाद जी भारत रत्न दोनों स्वाभाविक रूप से नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि भारत रत्न जो मिलता है वो, क्योंकि जो आप आरोप देख रहे हैं, प्रत्यारोप देख रहे हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर लोग के लिए भारत रत्न तो स्वाभाविक नहीं है। नीतीश कुमार जी का जीवन जो है, अभी तक लगातार 20 वर्षों में उन्होंने जो बिहार के लिए काम किया है, एनडीए की गठबंधन के साथ सरकार में काम किया है, वो देखने लायक है। और अभी भी जो पूर्ण बहुमत से सरकार मिली है, नीतीश जी माननीय प्रधानमंत्री और सभी वरिष्ठ नेताओं के देन से मिली है। और जनता ने इनका पुरजोर जो है ना स्वागत किया है। एक मिनट सर जी, जो है केंद्र में भी सरकार है और बिहार में भी सरकार है, तो रोहिणी आयोग जो है अभी तक लागू क्यों नहीं हुआ है? आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो केंद्र में सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। रोहिणी कमीशन 2017 में बनी
और बन के रखी हुई है। तो बहुत जल्दी ही इसका जो है ना सारा अभी जांच चल रही है उस पर। कुछ छोटी छोटी बारीकी हैं, उस पर विचार हो रहा है। सभी लोग बैठ के एक मंथन चल रहा है, विचार हो रहा है, और उसको पूर्ण रूप से हो जाने के बाद सरकार प्रतिबद्ध है इसको आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में इसको लागू करने जा रही है। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए सर, ये जो है राष्ट्रपति जी के पटल तक पहुंच चुका है, वहाँ से प्रकाशित होना है, बस ये चीज़ बची हुई है। जहाँ तक देखिए मेरी बात और मैं समझ है कि राष्ट्रपति जी के यहाँ जाने से पहले कई कमेटियाँ उसको तय करती हैं। उस कमेटी में भी है, उस कमेटी में विचाराधीन है, विचार हो रही है उस पर। आने वाले समय में स्पष्ट रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रोहिणी कमेटी लागू होंगे और बहुत जल्द ही लागू होने जा रही है। बिहार की जनता को क्या कहिएगा? बिहार की जनता को हम सभी बिहारवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। गणतंत्र दिवस की भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और ऐसे जननायक जी के जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें जिस क्षेत्र में रहें साफ सुथरी छवि बना के रखें, भ्रष्टाचार से दूरी बना के रखें, सादा जीवन, उच्च विचारधारा से हम लोग प्रेरित होकर सर्व समाज की बात करें, सब समाज के हित की काम करें। मैं यही उनसे प्रार्थना करता हूँ और यही मैं चाहता हूँ कि ये सब अगर जीवन में अपना लेंगे तो कहीं से कहीं तक न ऊंच और नीच कि ये जो भेदभाव है, अमीरी गरीबी की भेदभाव है, ये सब समाप्त हो जाएंगे। प्रकोष्ठ बीजेपी में बता दीजिएगा नाम। मैं पवन कुमार ठाकुर, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ सह संयोजक, भाजपा बिहार प्रदेश।